अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि थंबनेल में मैं आपको बता देती हूँ, और साथ साथ जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग भी पूरी तरह स्टार्ट करती हूँ। सो ब्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करने के बाद फिर पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी, ये जो आज का व्लॉग है ना, ये मेरा काफ़ी पुराना व्लॉग है, और व्लॉग जो है ना मेरा तकरीबन समझ लीजिए ज़ुहान की बर्थडे का व्लॉग है, रमज़ान से पहले का। यहाँ पर ना कुछ मेरा मतलब ये कह लीजिए कि डिले होती रहती है ना चीज़ें, तो फिर मैंने कहा मैं इसको लगाऊंगी ही नहीं। और आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी थी, तो मैंने कहा चलें ज़ुहान की बर्थडे का व्लॉग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लेंगे। अगर इसमें पूरी ना हो सकी तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में कर लेंगे। सबसे पहले तो हम ज़ुहान की बर्थडे एंजॉय कर लेते हैं। ज़ुहान की बर्थडे जो है ना वो मार्च में आती है माशाल्लाह से। ये 1 ईयर के हो गए थे, तो इनके बाबा को याद था और वो केक लेकर आए थे रात में। तो माशाल्लाह से मैं जो हूँ ना वो इन छोटी छोटी यादों की क्लिप्स बना के रखती हूँ, और मुझे ये होता है कि मैं बच्चों के साथ जो है ना वो छोटी मोटी चीज़ें बाद में भी शेयर करती हूँ। तो ये व्लॉग जो है ना बस आप समझ लीजिए मेरा सर्दियों के वक्त का ही व्लॉग है, लेकिन बस यहाँ पर मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं इसको शेयर करूँगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ भाई। सोहान, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। होप यू ऑल आर एन्जॉयड। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को पूरी तरह से। यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ कि ना ये मुझे आज पैसे दे के गए थे कि जो है ना खुद आज जो है थोड़ा बहुत सामान जो है ना वो पास वाले ही शॉप से लेकर आ जाना, और खाना भी जो है ना अपने हिसाब से बना लेना। तो यहाँ पर जो है ना मैं इन दोनों को छोड़ कर जाऊँगी, और जो है ना ये मुझे पैसे दे के गए थे, तो इसके अंडर जो है ना वो मुझे 2-3 खाने बनाने थे, यानी कि मतलब ये कह लीजिए 1500 रुपये थे तकरीबन ये। और इन्होंने कहा था कि पीर मंगल बुध इसको कवर कर लेना। तो ये इस तरह कभी कभार दे देते हैं और फिर कहते हैं कि इस तरह कवर कर लेना, तो थोड़ा मुश्किल होता है आज के दौर में ना इस तरह ख़र्चा पूरा करना। लेकिन मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अपने आप को चलाते हुए मैं ना कर लेती हूँ। बस कुछ मसाले भी ख़त्म थे बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए कि चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ख़त्म हुई हुई थी, लेकिन इन्होंने फिर भी कहा ना कि थोड़ी बहुत ही अभी लेकर आ जाओ, फिर जो है ना वो मैं एक साथ ही लेकर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं जो है ना उरहान को तैयार कर लेती हूँ, और उरहान जो है ना वो वाहिद है कि ये घर में नहीं टिकते, और अरशमान को मैं इस तरह से बता के कि कहीं पे भी घुसना नहीं, किसी जगह पे भी नहीं जाना, और आपने बैठे रहना है हमेशा इस तरह से बेबी के पास। तो मैं इसको छोड़ के चली जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा इस पर भरोसा होता है कि मोबाइल देखता रहे, और मोबाइल पे भी जो है ना वो मैं यूट्यूब लॉक करके यूट्यूब किड्स लगा के जाती हूँ कि बच्चे ऑल फॉल चीज़ों में ना घुस जाएँ। तो मेरे आज ये मसाले के जार भी जो है ना वो ख़राब हो रहे थे। अच्छा, यहीं पर जो है ना अपनी थोड़ी सी टॉपिक के बारे में भी बात कर लेते हैं। आजकल जो है ना वो रिएक्शन का बड़ा दौर आया हुआ है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ मैं अपना शेयर करूँ। ज़्यादा व्यूज़ तो मेरे भी नहीं आ रहा है, लेकिन हर दफ़ा सोचती हूँ आप लोगों को बताऊँगी कि व्यूज़ भी क्यों नहीं आ रहा है। पर चलें अभी आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ना आजकल लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों को रिव्यूज़ देते हैं, और मैंने देखा है कि इंडिया में इतने सारे जो है ना वो मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं लोगों के, लेकिन फिर भी मैंने इतनी गंदी रिव्यूज़ या ये कह लीजिए कि रिएक्शन चैनल्स नहीं देखे उनके लिए। यानी कि जैसे अनाया का टीवी है, हमारा का टीवी है, आप देख सकते हैं उनके चैनल्स पे जाके कितने मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन लोग कभी भी किसी से जल के जो है ना उनके लिए रिव्यूज़ इस तरीके के रिएक्शंस नहीं बनाते। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो कह लीजिए कि लोगों से जलते हैं और उनसे कॉलब्रेशन भी लेते हैं। कॉलब्रेशन मीन्स ये कि आप एक दूसरे के बारे में चीज़ें बातें करके जो है वो फ़ेम भी ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो इतना बुरा कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे उनकी ज़ाती दुश्मनी है। अब आजकल जो है ना वो अमर नाज का जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जब से उनकी शादी हुई है उन पे जो है ना वो बहुत रिएक्शन बनाए जाते हैं, और इतना रिएक्शन, एक दफ़ा तो इतना ज़्यादा रिएक्शन बनाया गया, मैं जब से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी राय भी शेयर करूं। तो ये इतना ज़्यादा गलत है,
और मीन्स ये कि एक को इतना ज़्यादा जो है वो डिग्रेड करना, और जब से मतलब उनके व्लॉग्स भी अच्छे होते हैं, मैंने देखे हैं जाके, इतने कोई बुरे नहीं होते। लेकिन आप ये देखें कि एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, आप उससे कुछ सीखें, आप अपने आप व्लॉग बनाएं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जी भाई इतनी कोई ग़ीबत शुरू हो जाती है और लोग इतना मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा हाई फाई में ले जाते हैं ग़ीबत करने में। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं और इतना ज़्यादा रिएक्शन देने पे कि मतलब आपने उनका एक ऐसा सीन निकाल लिया जो कि उनसे वो ख़ुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि भाई मेरे से गलती हुई है, मेरे मतलब 10-15 मिनट ही हुए थे। और अक्सर जो है ना वो नॉर्मल जो रोज़ाना के व्लॉगिंग करने वाले होते हैं ना, मतलब वो जल्दी जल्दी से जो है वो सोचते हैं कि यार इसमें हमने अपनी बातें ही करी हैं तो बस फिर इसको जाने तो क्लिप को, उसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है। और जो हमारे रिएक्शन देने वाले लोग बैठे हैं वो माशाल्लाह ख़ुद इतने समझदार हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर अपने आप को ये बताते हैं कि हम जो है ना मतलब ये मिस्टेक निकाल कर लेकर आएँ, और बिला वजह की फ़िज़ूल की मिस्टेक है। मतलब मैं कभी मशहूर हो जाऊँगी और मैं जैसे ये पुराना ब्लॉग आज डाल रही हूँ और भाई मैंने डाल दिया, अब उसने कोई गलती ऐसी करी है कि भाई उसने पुराना ब्लॉग में कोई नई बात कर दी। भाई आप सिर्फ आप तो नहीं है ना देखने वाले, अब उनके लाखों सब्सक्राइबर और उसमें नए कनेक्शन भी आ रहे हैं। और कोई व्लॉग कब का कब देखता है और उससे मतलब कह लीजिए कि कब उससे जो है वो मायूस होता है कि भाई ये ब्लॉग अच्छा बनाने वाला है, इसको देखा जाए। ज़रूरी तो नहीं है हर कोई हर दफ़ा मेंशन करे कि भाई ये मेरा पुराना है, ये मेरा क्लिप नया है। भाई आपको जो है ना वो ब्लॉगिंग चाहिए होती है और हम लोग अच्छा काम कर रहे हों तभी हमारा ब्लॉग चल रहा होता है। तो बस मैं इंडक्शन वालों को यही कहना चाहूँगी कि इतनी मिस्टेकें, इतनी छोटी-छोटी गलतियाँ पकड़कर किसी एक को इतना ज़्यादा डिग्रेड ना करें और उसी की वजह से आपका घर चल रहा हो, लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मैं रिएक्शन देख के भी ना ऐसा लगता है जैसे जो है ना मतलब मेरा हाथ मोबाइल के अंदर चला जाए और मैं उनको कुछ थप्पड़-वप्पड़ मार के ना वापस बाहर आ जाऊँ या कुछ, मतलब ये कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए जिससे ऐसे रिएक्शन वालों को ना रोका जाए। मीन्स ये कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब रिएक्शन वालों को ना इतना गंदा रिएक्शन नहीं देना चाहिए, और रिएक्शन जो है ना वो न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब अच्छा भी बोलें बुरा भी बोलें, भाई इसने ये अच्छा काम किया और ये बुरा काम किया, इससे आपको कोलैबोरेशन मिल सकती है, इससे आपको फेम मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पर अब आ जाते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो ब्लॉग में बस ये था कि आज जो है ना वो मैं 2-3 चीज़ें ले आई थी और अपने मसाले वगैरह मैंने जो है ना वो फ़िल करने थे, तो मैं थोड़े से जो है ना वो पैसों के मसाले ले आई थी। और उरहान मतलब अर्शमान को जो है ना मैं थोड़ा सा सफाई सिखा रही थी। हर वक्त घर में बैठे रहते हैं और कुछ मतलब करने को तैयार नहीं हो रहे होते ना कभी कभार बच्चे, तो मैंने कहा नहीं आज अपने काम करवाना है मेरे साथ, तो मैंने थोड़ी सी सफाई देके ना इनको कूड़ा दे दिया था। तो बच्चों से ऐसे काम ना छोटे मोटे करा लेने चाहिए, लड़कों से भी। मेरा ये होता है मानना कि ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपकी परवरिश किसी मलिका ने करी है तो आप शहज़ादी पाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको प्रिंस बना के ही पालेंगे तभी आप शहज़ादी पाल सकते हैं। मीन्स ये कि आपके बेटे को काम आता होगा तभी आप शहज़ादियों की तरह किसी को रखेंगे, भाई 2 काम मैं कर लूँ 2 काम आप कर लो, ऐसे ही सीन होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटों को भी अच्छी से अच्छी जो है ना वो चीज़ें कामों में सिखाऊँ। बहुत माशाल्लाह से ना मेरा अर्शमान जो है ना वो बहुत अच्छा काम सीख लेता है। उरहान थोड़ा सा जो है ना वो ज़िद्दी हो जाता है, मतलब नहीं करता ऐसा काम कि फ़ौरन से कहना मान ले, लेकिन अभी वो छोटा है। छोटे बच्चों के साथ जो है ना वो थोड़ा बहुत चलता है। मतलब आपको ऐसा होता है कि आप छोटे बच्चों की बात मान लेते हैं और उनको जो है ना वो थोड़ी बहुत देर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं अर्शमान को जो है ना अब थोड़ा सा इस तरह से है कि मैं डांटने भी लगी हूँ और मैं कहती हूँ नहीं नहीं काम करवाना है मेरे साथ, कुछ ना कुछ करना है। तो मैं जो हूँ ना वो थोड़ा सा मतलब पसंद करके दिखाना, लाइक करके दिखाना बच्चे को कि हाँ आपने बहुत बड़ा काम किया है अगर मेरे साथ जो है वो काम करवाया है। और ज़्यादातर बच्चे ना जो चीज़ें होती हैं ना वो फैलाना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही आप सफाई करके हटें और उसी टाइम पे जो है ना अब कभी कभार तो अब अर्शमान की आवाज़ आती है, आओ अर्शमान आओ अरहान, कोई नई चीज़ फैलाते हैं, कोई नई चीज़ फैलाते हैं। और बाकायदा तौर से जो है ना वो जैसे कि बड़ा है ना तो बाकायदा तौर से ये आवाज़ आती है, तो फिर मेरी घूर नज़र चलती है, तो फिर फ़ौरन से जो है ना ये लोग रुक जाते हैं। लेकिन फिर भी आप यकीन करें नज़र बचाते ही बच्चे जो है ना वो चीज़ें फैलाते हैं और घर का हाल जो है ना वो 2 हाल कर देते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरी आज इस तरीके की छोटी मोटी क्लीनिंग इस तरीके से जो है कह रही थी कि बस हो रही थी। और सर्दियाँ थी ना तो फिर कंबल वगैरह सब चीज़ें जो है ना वो मैं ना साथ साथ ही रख रही होती थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बस अपना रूम क्लीनिंग करना था और आज मैंने 2 खाने बना लिए थे, 2 से 3 खाने कवर करने थे, तो मैंने दोनों दिनों के खाने साथ ही चढ़ा दिए थे। एक चने की दाल, ऊपर कढ़ी चावल मैंने बना लिए थे।
एक खाना और तैयार कर रही थी तुरैया, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं, मतलब जो है ना वो नेक्स्ट टाइम कर लूँगी। तो बस मेरा ब्लॉग आज का बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग था, लेकिन मैंने रोका हुआ था कि चलो, मैंने कहा चलें आज जो है ना वो अंबरनाथ के टॉपिक पे ही बात करते हुए इसको शेयर कर दूँ। सो ये मेरा जुहान का बर्थडे का ब्लॉग था। मेरी कमरों की क्लीनिंग हो गई थी, बच्चों की कमरों की भी हो गई थी और इनकी भी हो गई थी। अब ये बेड जो है ना वो दूसरे रूम में सेट है। पसंद आ गया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।